आपातकाल की बरसी पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, जबकि लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका श्रेय लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को जाता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा एक परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाया, जबकि लोकतंत्र की रक्षा का काम लोकतंत्र सेनानियों ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी राजनीति में आ चुकी है, लेकिन उसकी कार्यशैली नहीं बदली है। वो लाल किताब बताकर संविधान की बात करते, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठा हूं, उन्होंने वापस आजादी की मशाल दूसरे रूप में जला करके आज दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था और उसी को लेकर के अगर हम बात करें तो 1975 का वो दिन जो मनाया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ काम किए गए, कितने बेरहमी लोगों के साथ बरती गई थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपातकाल लगाया था और आपातकाल को की बरसी को 51 साल हो गए हैं, आज एक बड़ा कार्यक्रम रवींद्र भवन में आयोजित किया गया और उस आपातकाल को याद किया गया, उस काल इतिहास को याद किया गया, जिसमें एक बार फिर कहीं ना कहीं जो भारत का लोकतंत्र है फिर से जख्मी हुआ था। और यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और जो पूर्व राज्यपाल है कप्तान सिंह सोलंकी, तमाम लोगों ने कांग्रेस पे काफी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई थी और उस समय जब देश आजाद हुआ था उस टाइम जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था, लेकिन आज जापान कहाँ है और देश का है। और ये सारी जो देश पीछे हुआ उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की गलत नीतियों की है। और उसके साथ उन्होंने बात की कि कितनी पीढ़ियां हम देख चुके हैं कांग्रेस ने इस देश पे किस तरह राज किया, ये भी देख चुके हैं। इसके साथ जो महेंद्र सिंह है उन्होंने भी निशाना साधा और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये रही जो मीसाबंदी है, उनके बलिदान को याद किया कि किस तरह उस समय उन्हें जेल में रखा गया था, जेल में ठूसा गया था और कैसे उन्हें यातनाएं दी गई थी। उनके इस बलिदान को याद करते हुए आज मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाएं भी मीसाबंदियों के लिए की है कि उनको उनके सम्मान में ताम्र पत्र दिया जाएगा, उनको ट्रेन चलाई जाएगी, के साथ उनके इलाज का बेहतर व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी मीसाबंदी को जरूरत पड़ेगी तो इलाज के लिए तो उनके लिए एयर एम्बुलेंस फ्री तौर पे जो व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम तरह की जो सुविधा है उन्हें देने की बात की गई। और यहाँ पे जो कई सारे मीसाबंदी थे, जो करीब 2000 मीसाबंदी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनका सम्मान भी किया गया। बिल्कुल, और अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम भी बेहद ही भव्य रहा, काफी ज्यादा लोगों की मौजूदगी भी इस बीच देखने को मिली। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।